तो ऋषि दान के समय जो उन्होंने परिस्थितियों को देखा, तब उनको लगा कि हमें पुनः वेदों की ओर लौटना होगा, क्योंकि वेद ही थे जिनके कारण से हम संपन्न थे, सोने की चिड़िया थे, सारी दुनिया हमारे से व्यापार करती थी, सारी दुनिया हमें अपना राजा मानती थी, हमारी सारी दुनिया के देशों के ऊपर राजा। आज मेरी इन बातों को एकदम से अटपटा सा लगेगा आपको, हमारा सारी दुनिया के ऊपर साम्राज्य था। जी बिल्कुल। और विश्व गुरु भारत को क्यों कहा जाता था? केवल इसलिए कहा जाता था कि हम सारी दुनिया को ज्ञान बांटते थे। नालंदा, तक्षशिला, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, सारी दुनिया के लोग हर चीज को जानने सीखने के लिए वहीं आते थे। लेकिन उस समय सारी परिस्थिति आपको मालूम है, उस समय की अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन हो चुका था। उससे कुछ समय पहले मुगल साम्राज्य हमारे ऊपर आकर के लंबे समय से शासन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात आप उसको एहसास ये करें, मुगलों का शासन जा रहा था और अंग्रेजों का आ रहा था। तो उस दौरान जब दोनों आपस में लड़ रहे थे, मुगल का शासन समाप्त होने की तरफ था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार करना चाहती थी, तो मुगलों के साम्राज्यों को समाप्त करने के लिए दोनों आपस में सेनाएं लड़ रही थी, सिराजुद्दौला की और क्लाइव की सेना। पलासी का युद्ध कहा जाता है उसको। अच्छा। दोनों लड़ रहे हैं, दोनों की सेनाओं में भारतीय सैनिकों के रूप में काम कर रहे हैं। ना वो हमारे ना वो हमारे और मर हम हमारी ही सेना अंग्रेजों के साथ खड़ी है, हमारे ही लोग मुगल के साथ खड़े हैं। उनको ये मालूम नहीं है दोनों हमारे ऊपर शासन करने के लिए लड़ रहे हैं।